हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम मिला। एक्चुअली मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा चीज़ें इधर उधर थी। एनीवेज, तो यूट्यूब पे हमारे 579 सब्सक्राइबर हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। और टेलीग्राम पे यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह, ठीक है। सो अभी हम चेक करेंगे लॉट साइज़ एफएनओ के बारे में। काफ़ी टाइम से हम लोग जो है यूज़ कर रहे थे लॉट बेस्ड ट्रेडिंग सैंपल को। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि कैसे हमने अगस्त और सितंबर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब हम ट्रेड कर रहे थे तो क्या क्या वहाँ पे सिनेरियोज बने थे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे तो लास्ट टाइम में हमने 15,000 कैपिटल यूज़ किया था। एज अ साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे यूज़ किया था 15,000। एंड देन वी हैव सीन कि यहाँ पे काफ़ी हमारे पास डेंट पड़े थे। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे और समझ नहीं थी, तो इस वजह से हमने लॉस किया है यहाँ पे। और आप नेट देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 17,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। और यह इसीलिए हमने इसका यूज़ किया लॉट बेस्ड ट्रेडिंग का। तो इसमें आप देखोगे कि हम 20 सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और एंड ऑफ द डे हमारे पास जो भी पीएनएल होता है विद ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एंड ऑल, हम उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में एंट्री और क्रेडिट और डेबिट दिखाता है, ठीक है। तो पहले सैंपल में हमारे पास 17,000 का लॉस हुआ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 15,000 का हम कैपिटल लेके आए थे और लास्ट में हमें लगभग 2900 का हमें लॉस यहाँ पे देखना पड़ा। मतलब 15 को हमने यहाँ पे प्रोग्रेसिवली ऐसा कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी हैवी लॉसेस दिख रहे हैं। 2900, 1700, 3100, 2800, तो इट्स अ बिग लॉसेस। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन में 650 का ही लॉस बुक करेंगे। अ, इससे ज़्यादा लॉस होने पे हमारे पास एक रेड सिग्नल आएगा कि आपने यहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा लॉस किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जहाँ भी 650 से ऊपर का लॉस है उसमें आपको एक रेड साइन दिख रहा है। और जब भी हमारा 15,000 से प्लस कैपिटल होगा तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने अपने कैपिटल को पॉजिटिव किया है, प्लस में लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगस्त और सितंबर का था। हमने अगस्त से स्टार्ट किया इसको और सितंबर तक में हमने ये देखा और यहाँ पे सितंबर टू अक्टूबर है। तो आप देखोगे सितंबर टू अक्टूबर में हमने कुछ प्रॉफिट भी किया है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं किया है। अगर हम रिकॉर्ड करके देखें यहाँ पे, एनालाइज करें कि हमने कितने पॉजिटिव सिनेरियोस को बुक किया है, तो आप देखोगे कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे नीचे नीचे की साइड कि हमारा 6,000 का हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 6,000 का इसमें प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। यानी सितंबर के अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में हमने 6,000 का प्रॉफिट किया। और अगर हम लॉस को कंसिडर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितना लॉस किया है। तो लेट्स इस बार हम लॉस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे लॉसेस कितने थे। तो इसको भी कंसिडर करते हैं, ये भी और ये भी। तो अगर आप देखोगे तो हमने 14,000 का लगभग यहाँ पे लॉस बुक किया था। तो कैंसिल आउट होकर के हमारा जो नेट आया वो लगभग 7.9 के, यानी कि लगभग 8,000 के आसपास आया लॉस, ठीक है। तो पिछले टाइम हमने 17,000 का लॉस किया था और इस बार हमने 17 क्या, ये 18 ही समझ लो, 18,000 का लॉस, इस बार 8,000 का लॉस। तो टोटल हमारा हो जाता है 17+8, तो 18+8, 26,000 का लॉस हमने किया है टोटल अभी तक में, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्ट जो है ये सितंबर अक्टूबर का है। तो मैंने इसी की एक कॉपी यहाँ पे बनाई है। आप देख रहे हो डेटा सेम ही है। और जब ये 20 ट्रेडिंग सेशंस हमारे स्टॉप हो गए, मतलब फिल हो गए टोटल, तो हमने अगले सैंपल में एंटर किया।
तो ये हमारा अक्टूबर से नवंबर तक का होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं। हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस किया। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी पीएनएल लिमिट क्या होनी चाहिए डेली की। हमने यहाँ पे अधिक को थोड़ा हाईलाइट किया ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें। हम प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन लॉस बड़े नहीं होने चाहिए। तो हमने हमेशा कोशिश किया कि हम लॉस छोटा करें। लेकिन वही है, कुछ समय तक हमने इसको फॉलो किया, लेकिन उसके बाद फिर से साइकोलॉजी ख़राब होती है और आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। यानी मैंने ओवर ट्रेडिंग करी और उसके बाद ये ज़्यादातर लॉसेस तभी हुए हैं जब मार्केट साइडवेज रहता था और हम मार्केट के साथ ज़बरदस्ती ट्रेड करते थे। तो इससे मैंने कुछ सीखा और फिर काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि एसएल ट्रेल करना। एसएल को मैं ट्रेल नहीं कर पाता था। तो अभी ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप देख रहे हो कि अगर हम नए सैंपल में देखें तो यहाँ पे हमने 900 का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। फिर कुछ लॉस हुआ छोटा सा, जो कि 6 से कम है, 650 से कम है। तो यहाँ पे ये नॉर्मली दिखा रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे 620 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर 1500 का 1600 का प्रॉफिट किया। फिर से यहाँ 1500-1600 का प्रॉफिट किया। आप देख रहे हो कि अभी 900 का मेरे को आज लॉस हुआ है। आज के दिन, आज जो भी डेट है 27 को, ये 900 का लगभग मुझे लॉस हुआ है। अभी क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आया नहीं है तो मैंने एक फिगर डाल दिया, 800 कुछ का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। अगले दिन मतलब मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो मैं यहाँ पे उस दिन का एंड ऑफ द डे मैं इसमें एंट्री करूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि टोटल हमने अभी तक 3300 कुछ का प्रॉफिट किया है। यहाँ भी हमने 1500 का स्टार्ट लिया है कि हम 1500 से इस सैंपल को देख रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो कि 1500 को हमने लगभग यहाँ पे 1900 बनाया था, 1900 कुछ बनाया था, और यहाँ पे ये थोड़ा 1800 कुछ पे आ गया है। कोई बात नहीं है, 1800 पे आ गया है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अगर हमने फिर 1000 रुपये का प्रॉफिट किया या 200 400 जो भी हम प्रॉफिट करेंगे वो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और फिर से जब 20 ट्रेडिंग सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और पिछले ट्रेडिंग सेशन से इस ट्रेडिंग सैंपल को कंपेयर करेंगे कि हमने कहाँ पे गलतियाँ करी है और पिछली गलतियों में हमने कहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो ऐसा है कि अगर 3-4 अगर सैंपल हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा खड़ा हो जाता है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि भाई आखिर मैंने गलती कहाँ करी है। हो सकता है मैंने गलती यहाँ पे करी हो, तो इस दिन को हम जाके एनालाइज करेंगे मैंने कितने ट्रेड लिए थे। हो सकता है मैंने 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड लिए हों जिसकी वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े लॉस हुए हैं। तो 20 ट्रेड में अगर आप 100-200 का भी लॉस करते हो तो अगर 10 ट्रेड लिए हैं तो हो गया ना, 2000 रुपये का लॉस हो गया। तो अगर आप 3 ट्रेड करोगे तो 300, 400, 500 का लॉस होगा। तो 500 का लॉस हम बेयर कर सकते हैं, लेकिन 3000, 4000, 5000 का अगर लॉस होता है तो दैट्स अ बिग डेंट। और अगर हम यहाँ पे आते आते ग्रीन रहे तो अगले ट्रेडिंग सेशंस में हम 2 लॉट से काम करेंगे। अभी हम एक ही लॉट से काम कर रहे हैं क्योंकि हम एक लॉट में अगर लॉस कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा लॉस छोटा है। अगर हम 2 लॉट में लॉस करेंगे तो ओवरऑल हमारा लॉस और बड़ा हो जाएगा, जिससे और हमें कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो टारगेट यही है कि इस बार हम क्या करेंगे, 20 ट्रेडिंग सेशंस तक देखेंगे। अगर यहाँ तक आते आते हमारा पूरा ये सिस्टम ग्रीन रहा तो नेक्स्ट वाले में हम 2 लॉट से वर्क करेंगे, जो कि नवंबर और दिसंबर वाला होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं बनता है, रेड बन जाता है, यानी जो भी हमने प्रॉफिट गेन किया था वो फिर से लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, और अगर यहाँ पे 1-2 लॉसेस और दिखते हैं तो हम थोड़ा सा पॉज करेंगे और रीथिंक करेंगे, सोचेंगे कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग एफ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शंस के बारे में है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो है एक लेज़र होना बहुत ज़रूरी होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया। और जब आप पीछे मुड़ के इतना बड़ा बड़ा डेटा देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आपकी गलती कहाँ पे है। तो अपनी गलती इसमें यही होता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, अच्छे से स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखें, सही से टारगेट पिक करना सीखें। तो ये सब जब हम सीखने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप होती है।
तो ये एक्चुअली में फ्यूचर एंड ऑप्शन सबके लिए नहीं है। जो लोग थोड़े से कहूँगा कि थोड़े से मतलब करेज रखते हैं, जो थोड़ा सा जिनके पास कैपिटल अच्छा खासा है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं उनको तो स्टॉक्स में, ईटीएफ में, इसी सब में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस बड़े होते हैं। अगर आप लॉस बेयर करने के लिए कैपेबल हैं तो आप इसमें डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये जब ये सेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 20 डेज़ वाला हमारा सितंबर अक्टूबर वाला पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको इस चीज़ का ओवरव्यू दे दूं कि एट द एंड हमारा क्या प्रॉफिट लॉस रहा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने अगस्त सितंबर के सैंपल के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके बाद इस वाले सैंपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारा ये वाला सैंपल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, और उसमें हम इस पूरे 20 सेशंस को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हम अगर ग्रीन हैं तो क्यों है, और अगर हमारा पोर्टफोलियो रेड में है तो वो क्यों है। एग्जामिन करेंगे कि हमने बड़े लॉसेस किए हैं या नहीं किए हैं। आप देख रहे हो एक बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है। द प्रॉब्लम इज़ कि ओवर ट्रेडिंग करी, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा दिमाग लगाया, ज़्यादा ट्रेडिंग करी और लॉस हुआ, ठीक है। तो ये लॉस हमारा बचाया जा सकता था। तो इसी साइकोलॉजी को हमें इम्प्रूव करना है। खामखा कूदने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें चलना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी सारे सेशंस बचे हैं, तो हो सकता है आगे के सेशंस में हम इस लॉस को रिकवर करें। रिकवर क्या मतलब, और भी प्रॉफिट करें। हो सकता है 2000, 4000, 5000 भी प्रॉफिट आए, हो सकता है 10,000 भी प्रॉफिट आए। आ, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और अगर 15,000 को हमने 16,000, 18,000, 20,000 या हो सकता है 50,000 यहाँ पे आते आते कर दिया, विच इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अच्छा होगा, हम नेक्स्ट टाइम से फिर 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने आप को स्केल अप करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन सैंपल के बेस पे, ठीक है। तो अगर आप एफएनओ में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें धन में या ज़ीरोधा में किसी में भी जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरा कोड डाल करके। दैट विल हेल्प मी ऑल्सो। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी हम लोग ETF शॉप पे भी वर्क कर रहे हैं। ETF शॉप की मैं ऑलमोस्ट डेली एनालिसिस डालता हूँ। कुछ दिन से अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, बट वो भी मैं डालता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।